नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मालदीव और ब्रिटेन दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी मालदीव और ब्रिटेन दौरे पर रवाना हुए हैं। ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की संभावना। इसके साथ ही व्यापार, रक्षा, निवेश जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। बता दें, 25 से 26 जुलाई को पीएम मोदी मालदीव जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मालदीव और ब्रिटेन दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रेड एग्रीमेंट पर हो सकता है हस्ताक्षर। व्यापार, रक्षा, निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 25-26 जुलाई को पीएम मोदी मालदीव जाएंगे। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज कार्यशाला में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे से विकसित भारत 2047 पर कार्यशाला होगी, जिसमें सीएम मोहन यादव जो है शामिल होंगे। रोजगार परक शिक्षा और नए अवसर पर कार्यशाला होगी। इसके साथ ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी करेंगे शिरकत। बता दें, कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ये कार्यशाला होगी। दोपहर 12 बजे चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर कार्यक्रम। समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 12:30 बजे एक पेड़ मां के नाम अभियान पर समीक्षा बैठक। शाम 4 बजे नवांकुर सखी हरियाली यात्रा का शुभारंभ। बता दें, हरियाली यात्रा की थीम पर सृजित पोस्टर का विमोचन किया जाएगा। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर सीधी से है, जहां सीधी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू ने एक बार फिर सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा को अपना वादा याद दिलाया है। लीला साहू ने कहा कि ये डिलीवरी का गेट बता दो तो उठा लेंगे, अब तेज प्रसव पीड़ा है, प्लीज सांसद जी हेलीकॉप्टर भेज दीजिए और उठवा लीजिए। हालांकि सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा का अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कल से हमें दर्द आ रहा है, तो अब हम सांसद जी से यही कहना चाहते हैं। आप कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर भेजेंगे, तो आप प्लीज हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेजिए, क्योंकि ये समस्या यहाँ आ चुकी है। यहाँ खड्डी में कोई भी सुविधा नहीं है और सीधी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, और वहाँ दूर तक जाने के लिए अब बताइए, यहाँ गाड़ी वाहन आ नहीं रही है। तो आप हमें प्लीज आप उठवाने का कष्ट करें। आप उठवाने की बात कर रहे थे, तो आप हेलीकॉप्टर भेजिए। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो सुकमा से है। सुकमा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां डायवर्जन से वाहन पार करते वक्त टला हादसा। बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां हादसा टल गया है। डायवर्जन से वाहन पार करने के दौरान टला बड़ा हादसा। उफनते नाले में गिरते गिरते बची यात्रियों से भरी गाड़ी। सिलगेर बाजार जा रही थी व्यापारियों की गाड़ी। इसके साथ ही पुल निर्माण होने के बाद भी ठेकेदार ने नहीं हटाई गिट्टी। जगरमुंडा मार्ग पर ठेकेदार की लापरवाही उजागर। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर भोपाल से है, जहां भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक डेटा सेंटर बनाने पर सहमति बनी है। बता दें, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये सेंटर विश्वसनीय और देश में अव्वल दर्जे का होगा। कैबिनेट ने
गांधी सागर परियोजना के नवीनीकरण, उज्जैन ग्वालियर मेले में टैक्स छूट, पर्यटन को बढ़ावा और महाकाल यात्रा को भव्य स्वरूप देने जैसे अहम फैसले भी लिए। किसानों को समय पर खाद मिले, ब्लैक नहीं हो और बाजार के अंदर नकली खाद नहीं आए, इसको विशेष ध्यान दें। इस संबंध में प्रशासन को भी निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और किसान को कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट को निर्देश दिए। खबर डबरा से है, जहां गंगाबाग तिराहे पर किराने की दुकान में बैठे युवक पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। बता दें 5 राउंड फायर में एक गोली योगेंद्र पटेल की कमर से लगी, जिसे घायल हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। शुरुआती जांच में 2 दिन पुराने विवाद की बात सामने आ रही है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। एक आरोपी गुलाब कोहली है जो बेहड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा जो आरोपी अरेस्ट हुआ है वो अंकित तोमर है, ये अम्बा मुरैना का रहने वाला है। ये दोनों ही शातिर अपराधी, इनके अगेंस्ट में कई पुराने अपराध भी दर्ज हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम को ये इनपुट था कि ये अवैध हथियारों की खेप लेके ग्वालियर पे सप्लाई। ग्वालियर पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अंकित तोमर और गुलाब कोहली लंबे समय से सक्रिय थे और स्किलीगरों से हथियार बनवाकर ग्वालियर चंबल संभाग में सप्लाई करते थे। बता दें पुलिस ने इनके कब्जे से 8 पिस्टल, कट्टे और राउंड बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरला फॉर्म के पास से इन्हें दबोचा है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। एक आरोपी गुलाब कोहली है जो बेहड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा जो आरोपी अरेस्ट हुआ है वो अंकित तोमर है, ये अम्बा मुरैना का रहने वाला है। ये दोनों ही शातिर अपराधी, इनके अगेंस्ट में कई पुराने अपराध भी दर्ज हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम को ये इनपुट था कि ये अवैध हथियारों की खेप लेके ग्वालियर पे सप्लाई करने के लिए इनका मूवमेंट है। उस इनपुट के आधार पर घेराबंदी की गई, उनको हिरासत में लिया गया। इनकी कस्टडी से अवैध पिस्टल और कट्टे 8 बरामद हुए, कुछ एम्युनिशन भी बरामद हुआ है। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो बड़वानी से है। बड़वानी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रिश्वतखोरी पर लोकायुक्त का शिकंजा। अधिकारी ने पशु शेड स्वीकृत के बदले मांगी थी रिश्वत। 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके साथ ही पार्टी जनपद पंचायत में पदस्थ है आरोपी अधिकारी। बड़ी खबर आपको बड़वानी से बता रहे हैं, जहां रिश्वतखोरी पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसा है। अधिकारी ने पशु शेड स्वीकृति के बदले रिश्वत की मांग की थी। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर सिरोंज से है, जहां सिरोंज तहसील के घटवार गांव में जमीन कब्जे को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। बता दें ग्रामीणों का आरोप है कि अहिरवार समाज के कुछ लोग 2 तहसीलों में शासकीय पट्टे लेकर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। बता दें विरोध करने पर दबंगाई की जा रही है। ग्रामीणों ने एसडीएम हर्बल चौधरी को ज्ञापन सौंपकर अवैध पट्टे निरस्त करने और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो जब भी सीमांकन हुआ तो कोई विवाद नहीं आया, मगर अब इस बार 5 बार सीमांकन कर चुके हैं। हर बार अलग अलग सीमाएं बनाई जाती हैं। पट्टेदारी गलत तरीके से टपरियां डालते हैं, कब्जा करते हैं, कानून को वो मानते नहीं हैं।
और जो पट्टे जो हमने आवेदन किया है डबल पट्टे हैं और साक्ष्य पाए गए हैं, पूरा वो डाटा हमने पेश किया है तहसील में, न्यायालय में, मगर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है आज तक। एक घटवार गांव है, उसमें सीमांकन का विवाद है। कुछ लोगों को पट्टे वितरित हुए थे और वो एक पर्टिकुलर समाज के हैं, और ये दूसरा एक समाज है जो उनके बीच में आपस में जो भूमि जिस तरीके से ये लोग काबिज हैं उसको लेकर इनके बीच में विवाद है। पूर्व में भी इनके सीमांकन हुए हैं, लेकिन सीमांकन निष्पक्ष होने के बाद भी दोनों में से कोई भी एक पक्ष असंतुष्ट रहता है और बार बार उसकी शिकायतें होती हैं। तो फिर दोनों पक्षों का कहना था कि आप मशीन से सीमांकन करवा दें ताकि हम लोग क्लियर हो जाए हमें कि किसकी ज़मीन कहाँ पे है। रीवा जिले के भू माफियाओं की ठगी के शिकार लोग अब न्याय की आस में एसपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। आरोप है कि रवि वर्मा और आकाश वर्मा नामक व्यक्तियों ने सस्ती किश्तों में जमीन देने का झांसा देकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। रजिस्ट्री न कर जमीन और पैसे दोनों हड़प लिए। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ितों ने एसपी से न्याय की मांग की है। मैंने रवि वर्मा से ज़मीन ख़रीदा था, जिसमें आसान किस्तों में उन्होंने दिया, लेकिन काफ़ी पैसा जमा करने के बाद अब वो ना तो फ़ोन उठाते हैं और ना ही ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं और इधर उधर की भाग दौड़ कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो कोर्ट केस करेगा उन्हीं को ज़मीन दे रहे हैं, जिनने कोर्ट केस नहीं किया उनको हम ज़मीन नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं एसपी साहब से मिलने आया था। हमने 2019 पे एग्रीमेंट कराया था, जिन्होंने हमें किस्त द्वारा ज़मीन उपलब्ध कराई गई थी, जिन्होंने मेरे से 2022 तक लगातार कंटिन्यू किस्त लेते गए हैं, जो कि मैंने बीच में किस्त देना बंद कर दिया था क्योंकि उसमें भूमि में एक बोर्ड गड़ा हुआ था जो कि विवादित लिखा हुआ था। तो मैं और आकाश वर्मा जी से बात की, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है ना, और उन्होंने कुछ समय तक और किस्त ली, फिर मैंने बंद कर दी। फिर उसके बाद जो वहाँ भूस्वामी हैं जिनके, तो उन्होंने तो मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि मेरे को पैसा नहीं दिया जा रहा है ना, और हम लोगों ने सारे लोगों ने उनको पैसा दिया गया। हमारे जैसे करीब वो लोग 50 लोग हैं। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां डीकेएस अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। स्वास्थ्य मंत्री ने अचानक पहुंचकर किया आकस्मिक निरीक्षण। इसके साथ ही मरीजों और परिजनों से मुलाकात किए स्वास्थ्य मंत्री। मुलाकात कर इलाज और सुविधाओं की ली जानकारी। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां डीकेएस अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। स्वास्थ्य मंत्री ने अचानक पहुंचकर किया आकस्मिक निरीक्षण। मरीजों और परिजनों से मुलाकात किए। इसके साथ ही मुलाकात कर इलाज और सुविधाओं की ली जानकारी। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां डीकेएस अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। स्वास्थ्य मंत्री ने अचानक पहुंचकर किया आकस्मिक निरीक्षण। मरीजों और परिजनों से की मुलाकात। इसके साथ ही मुलाकात कर जाना सुविधाओं और इलाज की जानकारी। अब बात करते हैं भोपाल के। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिल्म तन्वी द ग्रेट को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। मंगलवार रात भोपाल में अभिनेता निर्देशक अनुपम खेर के साथ फिल्म का विशेष प्रदर्शन देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फिल्म मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा सार्थक संदेश देता है। उन्होंने फिल्म की कहानी, अभिनय और संगीत की सराहना की है और कहा कि ऐसी फिल्मों को राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन किया जाएगा। बॉलीवुड और बाकी सारी बातों के लिए बड़े
अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं और कई बार अर्थ के चक्कर में जाने क्या क्या करा लेते हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर समर्थ होकर के अच्छा विचार देने में जो समर्थ हुए हैं, वाकई अनुपम जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस नाते से भी हमारे पारिवारिक जीवन में ऐसे असामान्य बच्चे जिनके लिए एक ऐसा विषय लेकर के सबके बीच, सच में ये पिक्चर नहीं है, ये लेसन है, ये पाठ है, हमको सीख है, जिसके आधार पर हमारी संवेदनाओं का, हमारी सामाजिक ताने बाने का, सरकारों का सही अर्थ में आर्मी के माध्यम से आर्मी के भी दिल में जगह बनाई और ये एक तरह से जो एक संदेश दिया, वाकई अद्भुत है। खबर खैरागढ़ से है, जहां खैरागढ़ में शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सड़क पर लेटकर चक्का जाम किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने टायर जलाकर राज्य सरकार, ईडी और अडानी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन में विधायक, जिला अध्यक्ष और यूथ अध्यक्ष समेत भारी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। हमन आज चक्का जाम ला एकर से करेला बड़ी इसकी जब हमन विधानसभा में जाता है, जनता के आवाज ला उठाए के लिए जाता है, जनता हमन ला अपन आवाज ला बुलंद करी कि हमन ला विधानसभा तक पहुंचाए, यानी कि घर में बैठे रही और कुर्सी में बैठे पर हमन ला नहीं बना के। तो हमन सबसे पहली हमार मन के आवाज बुलंद ला कहा में करे हैं, हमार किसान मन खाद के लिए बहुत परेशान होते, तो खाद ला देवाए के लिए ओमन डबल इंजन के सरकार है, किथे राज्य में सरकार है, देश में ऊपर सरकार है, तो हमारे किसान लाज का पर खाद नहीं मिल पाते। वर्तमान में जब भूपेश बघेल जी इनके घोटाले को उठाने वाले थे, वैसे उनके पुत्र को आज ईडी गिरफ्तार कर दिया। आज उसके कारण हम लोग यहाँ उसके विरोध में पूरा कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में 12 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम का यह आयोजन किया गया है और उसी के तत्वाधान में आज हमारे जिले में भी ये चक्का जाम हम लोग कर रहे हैं। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में भारी बारिश से फसलों और मकानों को व्यापक नुकसान हुआ है। बता दें, कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए तत्काल राहत, सर्वे और मुआवजे की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस को किसान विरोधी बताते हुए आरोपों को निराधार कहा। आज तक मध्य प्रदेश शासन का कोई भी सर्वे करने वाला अधिकारी नहीं पहुंचा है। क्षतिपूर्ति के आकलन की कोई मंशा सरकार की दिखती नहीं है। किसान वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत 1.5 गुना बढ़ गई है। फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, डीएपी, यूरिया नहीं मिल रहा है, उसकी कालाबाजारी हो रही है। देखिए, जिनके शासनकाल में किसान दर दर के लिए भटकता था, जिसको खाद के लिए लाठियां मिलती थी, कर्ज माफ़ी के नाम पे उसको झूठ बोला जाता था, आज वो कांग्रेसी किसान हित की बात करते हैं, तो ये अपने आप में आत्मविरोधाभासी है। मध्य प्रदेश में इस देश के सबसे अच्छे किसान और खेती के लिए बनाई गई योजनाएं हैं। कांग्रेस सिर्फ अप्रासंगिकता से बचने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगाती है। मध्य प्रदेश की सरकार सदैव किसान हित के लिए प्रतिबद्ध है और किसी तरीके की कमी नहीं आने देगी। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।